तो hello everyone and my dear lovely students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn a very important and a very interesting topic, that is our, guess what, that is our profit and loss. तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप क्लास थर्ड से लेके क्लास फिफ्थ तक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे आपके जेएनवी का एग्ज़ाम होता है, आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस अच्छा खासा देखने को मिलता है। और अगर आप सिक्स से लेके एट्थ तक के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपके छोटे छोटे से जो डाउट हैं, जो आपके फॉर्मूले अप्लाई करने का तरीका है वो चेंज हो पाए, और जो छोटे छोटे आपके डाउट निकल के आते हैं वो आपके क्लियर हो पाए। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो देखो, जो प्रॉफिट और लॉस है, आपने नॉर्मली अपने घर में अपने बड़ों के मुँह से सुना होगा कि यार आज प्रॉफिट हुआ है यार, है ना। तो प्रॉफिट मतलब जो आपका फ़ायदा होता है। और कभी कभी सुनते हो यार शिट लॉस हो गया, तो लॉस होने का मतलब क्या है, जो आपका नुकसान हुआ है ना। तो प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं, जो आपका यहाँ पे मैंने इमेज अटैच किया है, इसके थ्रू समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस, जिसमें पहला टर्म आने वाला है आपका कॉस्ट प्राइस और दूसरा टर्म आने वाला है आपका सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो देखो, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जिस पे हम चीज़ों को खरीदते हैं, एक ऐसा प्राइस। जैसे यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको एक सेलर भैया दिख रहे हैं। तो सेलर भैया क्या बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं जी। तो आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो सेलर भैया ने कुछ प्राइस फिक्स किया होगा अपना, कि भाई मैं तो इतने में ही आइसक्रीम बेचूंगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो प्राइस हैं, एक सीपी है और एक एसपी है। तो एसपी है हमारे सेलर भैया का प्राइस, और सीपी है इन दो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों का प्राइस। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका प्राइस क्या होने वाला है, जिस प्राइस में वो आइसक्रीम बाई कर रहे हैं। तो ये है हमारे बायर, ये क्या है हमारे बायर। आप इनको बायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खरीदने वाले हैं। इन भैया को सेलर क्यों बोल रहे हैं, ये सेलर भैया क्यों हैं, क्योंकि ये चीज़ों को सेल करने वाले हैं। तो बाई करना मतलब खरीदना और सेल करना मतलब बेचना। तो सेलर भैया ने 20 रुपीज़ में इनको आइसक्रीम दी। तो सेलर भैया का जो एसपी था वो कितना था, ₹20 था। और सेम जो प्राइस होगा वो नन्हे मुन्ने बच्चों का भी होगा, तो जिसमें उनका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 20 रुपीज़। तो आप क्या समझे इससे, तो जिसमें बच्चों ने जिस प्राइस पे आइसक्रीम को ख़रीदा है वो आपका कॉस्ट प्राइस था, और सेलर भैया ने जिस प्राइस पे आइसक्रीम को बेचा था वो आपका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच आर्टिकल इज बॉट। तो कॉस्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिसपे किसी भी आर्टिकल मतलब किसी भी चीज़ को खरीदा जाता है। तो खरीदा जाना मतलब यहाँ पे आर्टिकल कौन है, आपका आइसक्रीम है, आइसक्रीम खरीदी जा रही है ना। तो सेलिंग प्राइस जो सेलर भैया का है, तो सेलर भैया क्या सेल कर रहे हैं, वो भी आर्टिकल सेल कर रहे हैं, मतलब वो आइसक्रीम सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं, क्योंकि वो सेलर भैया का प्राइस है। तो जब आप सेलर हो तो आपका प्राइस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जब आप बायर हो तो आपका प्राइस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ गए। देखो, अब सेलिंग प्राइस के लिए भी सेम डेफिनेशन, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। तो जिस प्राइस पे आर्टिकल को बेचा जाता है उस प्राइस को क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस बोला जाता है, मतलब सेल प्राइस। ठीक है। आप जब छोटे थे तो आपने देखा होगा, आप अपने फ्रेंड को 5 रुपीज़ की पेंसिल आप मार्केट से ख़रीद के लेके जाते थे, आपके पेरेंट्स आपको पेंसिल देते थे। तो कभी कभी क्या किया है, ये सबने किया होगा कि क्लास में जाके अपना जो फ्रेंड है उसको वो पेंसिल 10 रुपीज़ में सेल कर दी। बोला भाई ये पेंसिल 10 रुपीज़ की है। तो जब आप 10 रुपीज़ में सेल कर रहे हो तो आप उस टाइम पे क्या हो, सेलर हो। और जो आपका फ्रेंड है जो आपसे पेंसिल बाई कर रहा है, तो वो क्या है, आपका बायर है। तो खरीदने वाला आपका बायर हो गया, और बेचने वाले जो आप थे वो आप सेलर हो। तो जब आपने 5 रुपये में बेचा, ओ सॉरी 5 रुपये में ख़रीदा था और 10 रुपये में आपने उसको बेच दिया। ठीक है। तो 5 रुपये में ख़रीदा वो आपका सीपी था जब आपने ख़रीदा था। अब आप बेच रहे हैं तो वो आपका एसपी बन गया। सेम, आपका जो फ्रेंड है वो आपसे ख़रीद रहा है, तो वो क्या है आपके लिए, बायर है।
बायर मतलब वो आपसे सामान को खरीद रहा है, आपसे पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है। तो अब इन्हीं दो टर्म के हिसाब से हम प्रॉफिट और लॉस को काउंट करते हैं। किस तरीके से हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं और किस तरीके से लॉस फाइंड करते हैं। तो चलिए अब बारी आती है प्रॉफिट की। तो जो प्रॉफिट भैया हैं बहुत ही खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है भाई, फ़ायदा हुआ है, इसीलिए प्रॉफिट भैया खुश हैं। तो प्रॉफिट कब होता है? मैंने कोई चीज़ 100 रुपीज़ में खरीदी और 300 में उसको मैंने सेल कर दिया। खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस था, बेच दी मतलब सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मेरा जो पूरे ट्रांजैक्शन में हुआ है वो तो फ़ायदा ही हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना। तो ट्रांजैक्शन क्या था हमारा? जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो आपका 100 रुपीज़ के बराबर था, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 300 रुपीज़ के बराबर है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने देख लिए। अब प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंपली आप दोनों प्राइस को लिख लेंगे, 300 और 100। तो देखो इसमें 300 बड़ा है, तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है प्रॉफिट के लिए, अगर आपका एसपी बड़ा है सीपी से तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एसपी है, एसपी कौन है? 300 है, और सीपी कौन है? आपका 100 रुपीज़ है। तो आपका एसपी तो बड़ा है ना, तो यहाँ भी आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो या लॉस का फॉर्मूला हो, तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाता है। बस कंडीशन हमको याद क्या रखनी होती है, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो प्रॉफिट होता है जब एसपी बड़ा होता है, और लॉस होता है जब सीपी बड़ा होता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? एसपी माइनस सीपी। तो भाई आपका जो एसपी था कितना था? 300 रुपीज़ का एसपी था, सॉरी 300 रुपीज़ का एसपी, और जो आपका सीपी था वो 100 रुपीज़ का सीपी था। तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया 300, और 100 का जो डिफरेंस है आपका 200 का निकल के आ गया। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 200 का हुआ है। यहाँ तक तो समझ आ गया, काफ़ी अच्छी चीज़ थी और इजी भी बहुत है। अब देखो प्रॉफिट से आप प्रॉफिट तो निकाल पा रहे हैं जब आपको सीपी भी पता है और एसपी भी पता है। अच्छा, अब कुछ ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जो कुछ क्वेश्चंस में ट्विस्ट आता है वो क्या आता है कि भैया तीन चीज़ें हमारे पास है, एक प्रॉफिट होता है, एक सीपी होता है और एक एसपी होता है। तो तीनों में से हमको दो चीज़ें गिवन होती हैं। तो दो चीज़ें गिवन होने का मतलब क्या है? या तो आपको सीपी एसपी पता होगा, या तो आपको प्रॉफिट पता हो। तो देखिए अगर आपको प्रॉफिट पता है और सीपी पता है तो आप एसपी फाइंड कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट पता है और एसपी पता है तो आप सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करना होता है, तो इसी फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो जो फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला है वो आपका है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब आपको सीपी फाइंड करना है। तो देखो सीपी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये सीपी यहाँ माइनस में, अगर हम इसको प्रॉफिट के साथ लेके जाते हैं तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा, और ये बच गया यहाँ पे आपका एसपी। तो एक फार्मूला आपका एसपी का डिराइव हो गया। तो फार्मूला क्या बना सकते हैं एसपी का? यही, एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। और आपको सीपी का फार्मूला बनाना है तो सीपी के साथ आपको प्रॉफिट हटाना होगा। तो एसपी माइनस में जो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट राइट हैंड साइड में प्लस में था, अब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो जो आपका सीपी बचेगा, तो सीपी कितना आ जाएगा आपका? सीपी है आपका एसपी माइनस प्रॉफिट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे कि किस तरीके से हमको सीपी फाइंड करना है और किस तरीके से हमको एसपी फाइंड करना है। तो देखो जो सीपी फाइंड करना है तो इसी वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो आपका ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। तो जो आपका सीपी था वो 100 रुपीज़ था और प्रॉफिट आपका कितना आया यहाँ पे? 30 रुपीज़ आया। तो मैं अगर प्रॉफिट 30 रुपीज़ लेके रख लूँ और जो आपका एसपी है उसको मैं 130 रुपीज़ रख लूँ, तो मेरे को सीपी फाइंड करना है। तो सीपी के लिए जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका? सीपी का जो फॉर्मूला है एसपी माइनस प्रॉफिट बना है। तो एसपी माइनस प्रॉफिट मतलब सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है आपका? 130 रुपीज़ का एसपी है और
प्रॉफिट कितना है 30 रुपीज़ का है, तो सी पी कितना निकल गया 100 रुपीज़ निकला। तो आप चेक कर लो, जो आपका सी पी था वो 100 के बराबर था। ठीक है, इस तरीके से हम सी पी निकाल सकते हैं। और एस पी के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट पता है 30 रुपीज़ का, ओके, और आपको जो सी पी गिवन है, आपका सी पी है सपोज के लिए 150 रुपीज़ का, तो आपको एस पी फाइंड करना है। तो एस पी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप एस पी का फॉर्मूला लगाओगे। तो जो एस पी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सी पी होता है। तो जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 30 रुपीज़ का है, और जो आपका सी पी है वो कितना है 150 रुपीज़ का है। ठीक है, तो टोटल जो सम निकल के आएगा वो 180 रुपीज़ के बराबर होने वाला। तो जो आपका एस पी है वो 180 के बराबर है। तो आई होप एस पी, सी पी और प्रॉफिट तीनों के तीनों आपको निकालने आ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम लॉस में भी सीखने वाले हैं। तो चलिए अब बारी आती है लॉस की। तो लॉस ऑलरेडी अपसेट है, पहले ही रो रहा है, क्योंकि भैया नुकसान हुआ है तो अपसेट तो होंगे ना। ठीक है, तो जो लॉस का आपका फॉर्मूला होता है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है आपका सी पी माइनस एस पी। सी पी माइनस एस पी क्यों होता है, क्योंकि जो लॉस है आपका, लॉस किस कंडीशन में होता है, जब आपका सी पी बड़ा होता है और एस पी आपका छोटा होता है, तो उस कंडीशन में आपको लॉस होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपका एस पी क्या है, ₹300 का है, और जो आपका सी पी है वो ₹400 समथिंग। ठीक है, तो आपका सी पी एस पी गिवन है, तो आपने कंपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, 300 और 400 को कंपेयर करोगे। तो 400 ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, तो जो 400 है कौन है, आपका सीपी है, और 300 कौन है, एसपी है। तो इस कंडीशन में सीपी बड़ा आया, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। और लॉस होने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी में से आप एसपी लेस कर दीजिए। सीपी कितना था 400, और 400 में से आपको 300 लेस कर देना, तो लॉस कितना आ गया आपका 100 रुपीज़ के बराबर लॉस निकल के आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सीपी और एसपी फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो सपोज़ के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें मेरे को लॉस दिया गया है ₹50 का, और जिसमें मेरा एसपी है ₹180। तो मुझे सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, अब लॉस पता है और एसपी पता है, कितने में बेचा 180 में बेचा, और लॉस कितने का हो गया 50 का हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो सीपी है वो कम ही होगा। तो कम होने के लिए हम लॉस के फॉर्मूले से ही सीपी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सीपी माइनस एसपी। तो आप इस तरीके से प्रॉफिट में भी लगा सकते हैं यही वाला फॉर्मूला। अगर लॉस की जगह आप लॉस पुट कर दो तो कितना है 50 रुपीज़ का लॉस है। सीपी आपको नहीं पता है, माइनस जो आपका एसपी है, एसपी कितना हो जाएगा, आपका एसपी है 180 रुपीज़ का। तो जो 180 है आपका इधर आके प्लस का 180 हो जाएगा, और आपका बचा यहाँ पे सीपी। तो ये आ रहा है आपका 230 रुपीज़ सीपी। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 230 रुपीज़। मतलब 230 में खरीदा और 180 में बेच दिया, और लॉस कितने का हुआ है 50 रुपीज़ का है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका एस पी इसमें कम रहना था और सी पी इसमें ज़्यादा रहना था। तो आपका सी पी ज़्यादा आ गया और एस पी आपका कम है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल में दिया है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें दिया है सी पी इज इक्वल टू 100, और एस पी दिया है इसमें 80 रुपीज़ का। ठीक है, इसमें आपको लॉस फाइंड करना है। तो पहले आप कंपेयर कर लीजिए लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट दिख ही रहा है कि यहाँ पे आपका सीपी क्या है, बड़ा है, और एसपी छोटा है। तो आपको लॉस हुआ है, तो लॉस क्या है आपका, दोनों का जो डिफरेंस निकल जाएगा। तो 100 और 80 का जो डिफरेंस है आपका 20 रुपीज़ के बराबर आता है। इसका मतलब जो लॉस है कितना है 20 रुपीज़ का है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं दे दूँ कि भाई लॉस मेरे को 20 रुपीज़ का पता है, और सीपी है मेरा 100 रुपीज़ का, मुझे एसपी फाइंड करना है। तो एसपी के लिए क्या कर सकते हैं, एसपी के लिए भी हम फार्मूला भी बना सकते हैं और लॉस के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अभी लास्ट में इसके फार्मूले भी बना लेते हैं जिस तरीके से प्रॉफिट के बनाए थे। तो लॉस का जो फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। तो लॉस कितना है आपका 20 रुपीज़ है, वैल्यू पुट कर दो। सीपी कितना है 100 रुपीज़ है, और एसपी नहीं पता है तो उसको एसपी ही लिख देंगे।
अब SP निकालना है तो SP को हमें पॉजिटिव वैल्यू में लेके जाना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव में है लेफ्ट राइट हैंड साइड में। राइट से जब लेफ्ट में जाएगा 20 के साथ तो प्लस में हो जाएगा SP इक्वल्स टू 100। ट्रांसपोजिशन लगा दो तो 100 में से अब ये जो 20 है प्लस में था, तो जब ये अपना ब्रिज चेंज करेगा, ब्रिज क्रॉस करेगा, मतलब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस में 20 हो जाएगा। तो जो आपका SP निकल के आएगा कितना आएगा, SP आपका 80 बन जाएगा। तो SP 80 आप क्रॉस चेक कर लीजिए, तो जो SP है कितना है आपका 80 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको लॉस के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो फॉर्मूले का भी आप ऑप्शन लेके चल सकते हैं अपने पास। जो आपका लॉस था, लॉस आपका था CP माइनस में SP। अगर मुझे CP निकालना है तो मैं CP निकालने के लिए क्या करूँगा, लॉस मेरा एज इट इज़ रहेगा और SP यहाँ माइनस में था, लॉस में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया CP। अब जो SP आपको निकालना है तो SP के लिए क्या करोगे, CP माइनस में लॉस। CP माइनस में लॉस क्यों, क्योंकि लॉस ट्रांसपोजिशन में लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो ये 3 फार्मूले की हेल्प से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से एक ही फार्मूले को लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जिस भी मेथड में इजी लगता है आप वो वाला मेथड अपनाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इजी ट्रिक में। 2 ट्रिक लिखी गई है आपके लिए। अगर आप ज़्यादा में बेचते तो आपका प्रॉफिट होगा और कम में बेचते तो लॉस होगा। ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने नीचे, जिसमें लिखा है फाइंड CP एंड SP। तो CP और SP हमको फाइंड करना है। तो देखो, अब प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें दे रखा है जो SP है आपका 450 रुपीज़ का है और जो प्रॉफिट है आपका, तो प्रॉफिट आपका 50 रुपीज़ का है। ठीक है, आपको निकालना है CP। तो प्रॉफिट पता है ना, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर दो। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस में CP। ठीक है, तो SP कितना था 450, CP मुझे नहीं पता है, CP को एज इट इज़ लिख देंगे। और जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दो 50 रुपीज़। निकालना है CP और जो भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए पहला स्टेप क्या लेंगे, CP वहाँ माइनस में है तो जब वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। 50 प्लस CP इज इक्वल टू 450। अब जो CP है उसको अकेला छोड़ना है। अकेला क्यों छोड़ना है, क्योंकि CP की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से उसके साथ जो एक्स्ट्रा 50 आपको दिख रहा है तो 50 को आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये 50 यहाँ प्लस में है। नेक्स्ट तरफ जब वो ब्रिज क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस में चला जाएगा 450 में से आप 50 लेस कर दीजिए, बचा आपका 400। तो आपका जो CP निकल के आता है वो कितना है, 400 रुपीज़ है। तो आपका यहाँ जो CP है कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे आपको और मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो में। तो देखो, अब जो फाइंड SP सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है। तो पहले जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। जो लॉस है आपका, तो लॉस आपका ₹120 का है। तो जो आपका SP है, आपका जो SP गिवन है हमें वो ₹680 का है और आपको इसमें CP फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉस पता है तो किसका फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस में SP होता है। तो लॉस कितना है आपका 120। मैं इसको इस साइड ही लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, जो लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस का क्या होता है, CP माइनस में SP होता है। तो लॉस की जो वैल्यू है, लॉस की वैल्यू आपकी 120 के बराबर है और CP कितना है आपका वो आपको नहीं पता है और SP आपको गिवन है 680 रुपीज़ का। ठीक है, तो CP आपको निकालना है। CP की जो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप यहाँ से 680 को रिमूव कर देंगे तो 680 120 के साथ चला जाएगा। यहाँ माइनस में था, ट्रांसपोजिशन में जब जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, मतलब 680 रुपीज़ हो जाएगा। तो 120 और 680 आपका 800 रुपीज़ हो गया। तो 800 क्या है आपका CP आ जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे CP आया वो कितना आ जाएगा, ₹800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें आपको SP फाइंड करना है। तो SP फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप वैल्यूज़ लिख लेंगे। प्रॉफिट आपको गिवन है इसमें, तो जो प्रॉफिट है आपका कितना है 150 रुपीज़ का है।
जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है आपका, वो कितना है, 900 रुपीज़ का है। और आपको यहाँ पे एसपी फाइंड करना है। तो एसपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दो 150, एसपी नहीं पता है, और सीपी हमें गिवन है ₹900 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 150 के साथ 900 चला जाएगा। तो 150 के साथ 900 कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा ना, यहाँ माइनस में है। जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा। और बचा कितना, एसपी ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 900 और 150 हो गया आपका 1050 रुपीज़। तो जो आपका एसपी निकल के आ गया वो तो ₹1050 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एसपी फाइंड करना है, जिसमें आपको सीपी दे रखा है। आपका सीपी इसमें प्रोवाइडेड है 1200 रुपीज़ का, और लॉस आपको गिवन है 180 रुपीज़ का। आपको निकालना है इसमें एसपी। तो आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। आप चाहे तो एसपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो लॉस के फॉर्मूले से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लॉस के फॉर्मूले से इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, आपको 3 फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, आपका 2 फॉर्मूले से ही काम कल चल जाएगा। तो प्रॉफिट में आपको एक प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना है, और लॉस में आपको सिर्फ लॉस का फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपको ट्रांसपोजिशन में दिक्कत है, आपके क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले याद कर सकते हैं। और याद करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बनाना भी सीख सकते हैं। तो 1-2 बार आप वीडियो को देखिए, आपको फॉर्मूले बनाने भी ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, जो लॉस होता है, लॉस आपका होता है सीपी माइनस में एसपी। तो सीपी कितना है आपका, 1200 है, लॉस कितना है 180 है, और माइनस में एसपी है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि जो एसपी है, एसपी के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो मतलब सबसे पहले इस वैल्यू को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पे बैठा है, राइट हैंड से इसको लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये 180 के साथ चला जाएगा, प्लस का एसपी बन जाएगा, इज इक्वल टू 1200। ठीक है, और एसपी जो आपका निकल के आएगा 1200। अब भाई इसको 180 की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 180 हट जाएगा, वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो 180 यहाँ प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1200 में से आप 180 लेस कर दीजिए, तो आपका बच जाएगा 1120 रुपीज़ के बराबर। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रोसेस पहले से आता है। ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और एक सिंगल फार्मूला लगा के भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए आप उस हिसाब से कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है आपका प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। मतलब जो प्रॉफिट का परसेंट है और जो लॉस का परसेंट है। तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है, देखो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है आपका, वो होता है प्रॉफिट ओवर में सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100। और इसी तरीके से लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे जो P है आपका वो प्रॉफिट लिखा है, और जो नीचे L लिखा है, L फॉर वो लॉस है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट। उसी को बोला जाता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे। तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ। एसपी मेरे को पता है इसका 1800 रुपीज़ के बराबर, और जो उसका सीपी है, सीपी इसका 800 रुपीज़ था। तो आपको पता करना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट पता करना है, और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो, इस क्वेश्चन में हम कंपेयर करेंगे 1800 और 800 को। तो इसमें 1800 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे ये एसपी था और ये सीपी था। तो जिस कंडीशन में एसपी बड़ा होता है तो वहाँ प्रॉफिट होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे सबसे पहले। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। तो जो एसपी है, एसपी कितना है आपका 1800 के बराबर एसपी था, और सीपी कितना है 800 है। तो 1800 में से आप 800 को लेस कर दोगे तो 1000 रुपीज़ का आपका क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉफिट तो आप निकाल चुके हैं, अब निकालना है आपको प्रॉफिट परसेंट।
क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी होते हैं, जो 5th लेवल 4th लेवल के बच्चे हैं उनकी बुक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट ओवर में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट ओवर सीपी मतलब जो आपका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कितना है आपका 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना था, सीपी था आपका 800 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। तो 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 2 जीरो बचे, 2 जीरो लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और आपका ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इस तरीके से निकल गया। ठीक है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है 125 टाइम। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया है वो 125% के बराबर निकल के आया है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है आपका 125%। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना आ गया। इसी तरीके से आप लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। पहले आप कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, एसपी और सीपी को कंपेयर करेंगे कि एसपी कितना है और सीपी कितना है। देखो एसपी अगर सीपी से बड़ा है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, तो हमें प्रॉफिट होता है, और सीपी अगर कभी एसपी से बड़ा होता है तो हमें लॉस होता है। अगर किसी कंडीशन में आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करोगे, और किसी कंडीशन में आपका लॉस निकल के आ रहा है तो आप लॉस परसेंट फाइंड करोगे। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं लगता मेरे को ये, कि जो प्रॉफिट लॉस है बच्चे ना समझ पाए। तो चलो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अभी इसमें 2-4 चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब है आपके पास 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है सीपी एसपी फ्रॉम परसेंटेज। मतलब आपको परसेंटेज से निकालना है कि किस टाइम पे हम सीपी किस तरीके से निकालेंगे और एसपी किस तरीके से निकालेंगे। मतलब अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पता है तो हम सीपी और एसपी दोनों फाइंड कर सकते हैं, और सिमिलरली आपको अगर लॉस परसेंट पता है तो लॉस परसेंट में भी आप सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। तो सीपी एसपी अभी तक कहाँ सीखा था आपने, प्रॉफिट और लॉस से। अब बात कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की। ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से सीपी एसपी फाइंड करना, और सीख क्या चुके हैं, प्रॉफिट और लॉस से सीपी और एसपी फाइंड करना। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसे शुरू करते हैं किस तरीके से हमें निकालने हैं। तो जो आपका एसपी का फॉर्मूला बनता है, एसपी का फॉर्मूला बनेगा आपका सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर में 100। ये कब, जब आपको प्रॉफिट परसेंट पता है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। तो आपका जो एसपी निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, और सीपी किस तरीके से निकलेगा, सीपी निकलेगा आपका सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो देखो कुछ खास काम नहीं हुआ है, सीपी और एसपी में बस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, जो फॉर्मूला है आपका उसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे सीपी था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऊपर साइड आया था और नीचे 100 आया था। तो अगर यहाँ पे हम एसपी को लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 100 ऊपर, इन्वर्स कर देंगे उसका, 100 ऊपर और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे। सेम टू सेम यही चीज़ आपकी लॉस परसेंट में भी होती है। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। जो लॉस परसेंट का फॉर्मूला है उसमें अगर आपको एसपी निकालना है तो एसपी के लिए आप निकालेंगे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर में 100। अब सीपी आपको निकालना है तो आप एसपी यहाँ रख दो और पीछे की जो फ्रैक्शन है उसको इन्वर्स कर दो, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 100 माइनस लॉस परसेंट आपका डेनोमिनेटर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो काफ़ी इजी फार्मूले बनाना भी होता है इसके। तो 4 फार्मूले आपके ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि हमारा पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है, आप अब फटाफट जल्दी जल्दी से करेंगे। अब बार बार हम फार्मूले और इतना डीपली नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है सीपी दे रखा है 120 और एसपी दे रखा है आपका 150। तो सीपी एसपी में बड़ा कौन है, एसपी बड़ा है। तो एसपी बड़ा है मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 150 में से आप 120 को लेस कर देंगे तो आपको 30 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके इसका आंसर
शेयर करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से लॉस निकालना है, सॉरी इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना था। तो प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट परसेंट किस तरीके से निकाला जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है आपका वही प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट कितना था, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट था, सीपी कितना है आपका 120 रुपीज़ है, और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, और ये 3 10 जा 30 और 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 से ये 1 टाइम और 5 टाइम ये कट जाएगा। तो बचा है आपके पास 5 इंटू 5 मतलब 25% के बराबर इसका प्रॉफिट परसेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपको लॉस फाइंड करना है सीपी माइनस एसपी करके, और उसके बाद लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओगे लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि जो सीपी है आपका 250 रुपीज़ का है, ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट 50 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। आपको एसपी निकालना है, तो एसपी मेरे को पता है, प्रॉफिट पता है, तो भाई मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दूंगा इजीली। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि मतलब किस तरीके से हम एसपी का फॉर्मूला याद रखेंगे या सीपी का फॉर्मूला याद रखेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना उसकी। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखो, लॉस का फॉर्मूला याद रखो, एक ही फॉर्मूले से हमारी तीन तीन वैल्यूज़ निकल रही है, इसी से हम प्रॉफिट भी निकाल पा रहे हैं और आपका सीपी भी निकाल पा रहे हैं और एसपी भी निकाल पा रहे हैं। सिमिलरली लॉस में भी ऐसा ही होने वाला है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी आपको नहीं पता है, एसपी की जगह एसपी रख दो, सीपी आपको 250 पता है और प्रॉफिट आपको 50 रुपीज़ पता है। सॉल्व कर लो, तो 50 के साथ प्लस में 250 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, निकल गया आपका एसपी। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो 300 के बराबर एसपी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस्ट प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है, आपको एसपी निकालना है। लॉस पता है आपका, कॉस्ट प्राइस भी आपको पता है, और आपको इसमें एसपी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इसका जो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है फाइंड एसपी प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। तो प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंट आपका 15% के बराबर है, ठीक है। और जो आपका कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है वो कितना है, वो है आपका 600 के बराबर। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन हो। तो सेलिंग प्राइस के लिए प्रॉफिट परसेंट गिवन होने के लिए क्या किया था, देखो आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। जो आपने अभी ये फॉर्मूले पढ़े थे, तो देखो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पता है तो आपको एसपी निकालने के लिए क्या करना है, सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 करना है। तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर में 100, ठीक है। तो एसपी कितना निकल जाएगा आपका, एसपी तो सीपी आपका है 600 और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 15 ऐड कर दोगे ऊपर और नीचे 100। तो ये 6 टाइम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 115। तो 115 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो प्रॉफिट है वो, सॉरी एसपी है वो निकल के आ जाएगा। देखो 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 और 3 9 और 6 1 जा 6, तो 690 रुपीज़ आपका क्या निकल के आ गया, एसपी निकल गया। सिमिलरली आपको लॉस परसेंट गिवन है, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आंसर। सीपी आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। जैसे इन क्वेश्चंस को हमने किया है उसी तरीके से आप ये बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से करके आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शॉपकीपर बाइज ए बैग फॉर ₹1200 एंड सेल इट फॉर 1380। तो फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको पता है, इसका जो सीपी है कितना था 1200 था, एसपी कितना था आपका 1380 था। तो आपका एसपी बढ़ा है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो 1380 में से अगर मैं 1200 को लेस कर दूं तो मेरा बचा है यहाँ पे 180, ठीक है। तो 180 जो आया है वो आपका प्रॉफिट आया है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट ओवर सीपी और मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे, तो प्रॉफिट कितना है आपका 180 ओवर में सीपी कितना है आपका 1200 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 3 जा 18 जीरो टाइम, 6 2 जा 12 2 और ये 15 टाइम। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो कितना आएगा 15% के बराबर।
ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये होमवर्क के तौर पे करने हैं, जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देने हैं। तो मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। देखते हैं कितने बच्चों के क्वेश्चन सही हो पाते हैं और कितने लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। तो बाकी इसी तरीके किसी अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा खुद को प्रॉफिट और लॉस के लिए। कहीं पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। Thank you for watching this video by StudyPoint. If you found it helpful, subscribe and turn on notification bell for more educational content. See you soon in the next video.